दोस्तों नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे एक और नया वेब एप्लीकेशन वेब प्रोटोकॉल जो कि आईओटी के केस में बहुत यूज़ होता है, जिसका नाम है कोआप, COAP। कोएप का फुल फॉर्म होता है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो जिसका ओवरहेड जो होता है विथ लो ओवरहेड, और ये एक मेजरली लाइक रेस्ट, ये भी एक आईओटी प्रोटोकॉल ही है विथ लो ओवरहेड। इसको किसने बनाया, इसका आरएफसी क्या होता है, इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, तो ये इसका जो आरएफसी होता है वो होता है आपका 7252। ये इसका आरएफसी है। इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया था। ये स्टैंडर्ड 2014 में इसका फर्स्ट वर्जन निकल के आया था, और साथ ही साथ में ये बेसिकली इंस्पायर्ड है किससे, इंस्पायर्ड बाय HTTP प्रोटोकॉल। बट ये क्या होता है, ये रन करता है ये UDP पे, नॉट ऑन TCP। ये इसका एक और मेजर रीज़न है। 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए होता है। COAP का जो फुल फॉर्म हमने आपको बताया, उस फुल फॉर्म में आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। ये शब्द का बहुत महत्व है। कॉन्स्ट्रेंट का बेसिकली मतलब होता है, कॉन्स्ट्रेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो सिस्टम काम करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट सिस्टम। ठीक है, साथ ही साथ में अब इसके हम देखेंगे इसके मेजर फंक्शंस क्या होते हैं। हमने फीचर्स देख लिए, आरएफसी देख लिया, प्रोटोकॉल का काम देख लिया, इसके कब प्रपोज हुआ था वो देख लिया, फुल फॉर्म देख लिया। अब हम देखेंगे इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके जो मेजर फंक्शंस होते हैं, इसके मेजर फंक्शंस में पहली चीज़ होती है ऑब्ज़र्व करना, दूसरा होता है डिस्कवरी, और तीसरा होता है QoS या फिर क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ऑब्ज़र्व के केस में क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन की क्वारी करता है, गेट करेगा और ऑब्ज़र्व करेगा कि नोड रनिंग है कि नहीं है, स्टेट कैसी है, वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगा। डिस्कवरी के केस में ये क्या करेगा, ये आपको सर्वर की, क्लाइंट को क्या करता है, सर्वर की लिस्ट देता है, प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपके रिसोर्स आ जाते हैं, और आता है आपका मीडिया टाइप। बेसिकली जो टीम थी IETF की, IETF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, जिसने कोर रेस्ट पे काम किया था, रेस्टफुल पे काम किया था, उसी ने ही इसके प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज किया है और डेवलप किया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन बहुत मतलब सब जगह यही बताया गया, तो मेरे को भी यही समझ में आया। इसी के साथ हम एक और चीज़ देखेंगे जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्वालिटी ऑफ सर्विस में बेसिकली क्या होता है, दो तरीके की चीज़ होती है इसमें, कन्फर्मेबल मैसेजेस होते हैं, और साथ ही साथ में होता है नॉन कन्फर्मेबल मैसेजेस। ये बेसिकली होता है कि आपने डेटा भेज दिया, अब पहुंच गया नहीं पहुंच गया, ये अब डिपेंड करेगा कि कनेक्शन कैसा है, डिवाइस रेडी है कि नहीं है। फायर एंड फॉरगेट का प्रिंसिपल इस पर लगता है, फायर एंड फॉरगेट। तो इसमें नेटवर्क एड्रेस से रिलेटेड ट्रांसलेशंस के इश्यूज होते हैं, जो नेट प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं NAT प्रॉब्लम्स आ जाती है कभी कभी, इश्यूज, जिसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके इश्यूज आ जाते हैं। तो ये बेसिकली फुल फॉर्म जो है वो है हमारा NAT का, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, सो जो कांस्टेंट डिवाइस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एंड नोड। ऐसी कांस्टेंट डिवाइस का जो फॉर्मल इन्फॉर्म, यदि मैं और अच्छे तरीके से बताऊं तो कांस्टेंट डिवाइस वो होते हैं जो कि दैट कैन बी हैंडल अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर्पस डिवाइसेस with
एंड नोड या एंड नोड्स डिवाइसेस या एंड नोड्स, ऐसे डिवाइस एंड नोड जिनके पास सेंसिंग पावर होती है, एक्चुएटिंग पावर होती है, सेंसर्स, एक्चुएटर्स होती हैं, एंड हैव लिमिटेड और स्पेसिफिक एप्लीकेशन पर्पस। बेसिकली मतलब वही है, ठीक है, कि आपके पास लिमिटेड ऐसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, या ऐसा हार्डवेयर या एप्लीकेशन है जिसकी बहुत लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशंस हैं और रिसोर्स भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, 1-to-1 कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, HTTP से इंस्पायर्ड होता है, UDP पे ये काम करता है, IETF ने इसको स्टैंडर्डाइज किया है, ऑब्जर्व डिस्कवरी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस पे ये काम करता है। अब देखते हैं इसके बेसिक जो फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड इंटरनेट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, लिमिटेड कांस्टेंट लिमिटेड बाय फीचर डिवाइसेस के लिए, वेब प्रोटोकॉल है, एसिंक्रोनस मैसेजेस को एक्सचेंज करता है। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में फ़र्क क्या होता है, सिंक्रोनस टाइम बाउंड होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको मालूम है कि कोई 5 बजे आने वाला है, एसिंक्रोनस का मतलब क्या, घंटी बज गई, कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से इसी में दूसरी चीज़ होती है, इसका ओवरहेड बहुत लो होता है, मतलब पेलोड पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ प्रोटोकॉल है। इसमें भी URI और कंटेंट होता है, कंटेंट का अब डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट का सपोर्ट होता है, का टाइप ऑफ कंटेंट सपोर्ट्स उसका मतलब होता है। प्रॉक्सी और कैशिंग कैपेबिलिटीज़ होती है। कैशिंग तो हमने रेस्ट में भी एक बार देखी थी। प्रॉक्सी में क्या होता है कि आप एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, तो एक जिस सर्वर के लिए आई वो सर्वर शायद बिजी है या एंगेज है, तो क्या होता है दूसरे सर्वर उसकी तरह से एक्ट करने लग जाते हैं और उसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस केस में ये एक तरीके से प्रॉक्सी होती है। आपको मिलना था मेरे से, लेकिन कोई और है जो इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे जानता है, तो वो आपकी क्वारी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। कैशिंग का मतलब होता है कि आप स्टेट को सेव भी कर सकते हो, स्टेट को सेव नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हो। तो ये हो गए इसके मेजर फीचर्स। अब इसका स्टैक डायग्राम देखते हैं, ये स्टैक में कैसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर हो गया, जैसे हमारा OSI मॉडल हुआ करता था। तो अब मैंने बताया कि नीचे वाली लेयर को छोड़ के हम UDP पे आ गए। UDP के बाद जो आएगा वो आएगा मैसेज, उसके बाद आएगा आपका रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल हमने पढ़ा है, और उसके बाद आएगा एप्लीकेशन। इस तरह से ये रहता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो दो लेयर होती हैं, ये जो दो चीज़, ये कोएप प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है, कोएप के अकॉर्डिंग होती है। UDP और एसिंक्रोनस के डील करती है, डील्स विद UDP एंड एसिंक्रोनस मैसेजेस, इसके साथ डील करती है। ये जो है ये UDP को के साथ डील करती है, UDP। और ये जो होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला, ये क्या होगा, ये मैनेज करेगा आपका एक्शन। ये दोनों एक्शन मैनेज करने का काम करता है, मैनेज एक्शंस। फंक्शंस, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। तो दोस्तों अभी जो हमने इसके बारे में पढ़ा, ये हमने देख लिया अब, और फीचर्स भी हमने समझ लिए। फीचर्स के बाद हमने इसका डायग्राम भी चेक कर लिया। अभी इसके आप जो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है वो आती है किस तरीके के ये मैसेज को सपोर्ट करता है। तो अब प्रोटोकॉल है तो मैसेज का फॉर्मेट तो होगा ही होगा, लेकिन फॉर्मेट को देखने की से पहले हम क्या देखेंगे कि मैसेज टाइप्स ऑफ मैसेजेस सपोर्टेड बाय कोएप। तो जो पहला टाइप होता है वो है आपका कन्फर्मेबल मैसेजेस। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, है ना। कन्फर्मेबल मतलब जिसमें आपको एश्योरेंस देना पड़ता है कि हाँ भाई हमको मिल गया कंटेंट। दूसरा हो गया नॉन
कन्फर्मेबल, जिसमें आपने डेटा भेज दिया फायर एंड फॉरवर्ड वाला। तीसरा होता है एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट जिसमें आपको देना पड़े। और इसके बाद जो चौथा होता है वो होता है रीसेट, कि मैसेज मिला नहीं, आप इंफॉर्मेशन दोबारा भेजिए। तो ये 4 तरीके के जो मैसेजेस हैं इसको ये सपोर्ट करता है। अब हम इसका पहले एक स्ट्रक्चर देख लें, है ना, उसके बाद हम इसका डायग्राम देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसका मैसेज का फॉर्मेट कैसा होगा। इसके मैसेज के फॉर्मेट में जो पहली चीज़ होती है ये होती है आपकी वर्जन आएगा, वर्जन के बाद आएगा टी, आपको मैं एक एक करके सब चीज़ बता दूंगा, डोंट वरी। देन यू हैव टोकन की इंफॉर्मेशन TKL, ये और इसके बाद आएगा आपका कोड, और कोड के बाद आता है आपका मैसेज आईडी, ये रहता है, ठीक है। तो वर्जन क्या होगा, वर्जन का मतलब होता है ये है आपका 2 बिट का अनसाइंड, ओके। वर्जन कौन सा चल रहा है, वर्जन बताने के लिए 2 बिट का मैसेज स्पेस रहता है इसके पास, और ये होता है या अगर ये 0 होगा या 1 होगा। इसका मतलब होगा 0 का मतलब होगा कन्फर्मेबल है, कन्फर्मेबल है, और 1 का मतलब क्या है कि नॉन कन्फर्मेबल है, नॉन कन्फर्मेबल है, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है ये होती है, इसको बोलते हैं टोकन लेंथ, टोकन लेंथ होती है। टोकन का होता है स्पेशल इन्फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट होती है जो कि हम इन मैसेज के साथ पास करते हैं, एक नोड टू नोड जाती है, जिससे कि हमारी टोपोलॉजी या जो नेटवर्क होता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, पाथ प्लानिंग के लिए काम आती है। कोड जो होता है ये एक्शन होता है जो आप करवाना चाहते हैं, इसको बोलते हैं कोड रिस्पॉन्स, कोड रिस्पॉन्स। और इसका जो साइज़ होता है ये होता है आपका 8 बिट का, ये होता है आपका 4 बिट का, ये 1 का और ये 2 का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और मैसेज आईडी जो होती है ये होती है आपकी 16 बिट की। ऑल इन्फॉर्मेशंस आर इन बिट्स, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे जो आता है लेंथ के बाद आता है टोकन, ये जो ब्लॉक होता है इसमें लिखा, ये सिर्फ टोकन का ब्लॉक होता है। इसके बाद जो चीज़ होती है वो होती है आपकी ऑप्शन, कोई ऑप्शन यदि एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन इफ़ एग्जिस्ट, यदि आपने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट या परमिशंस बोली हैं तो वो यहाँ पे आएगी। इसी के साथ एक और ब्लॉक होता है, ये भी ऑप्शन का ही ब्लॉक होता है, इसमें आएगा ऑप्शन इफ़ एग्जिस्ट, बस ये हो गया इसका पूरा फॉर्मेट। इसी में ही आपके कन्फर्मेबल, नॉन कन्फर्मेबल, एक्नॉलेजमेंट और रीसेट, ये चारों तरीके के मैसेज ऐसे ही आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे टोकन के बारे में और थोड़ा बता देता हूँ। टोकन का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है। स्पेशल इन्फॉर्मेशन, और इसको कहेंगे स्पेशल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपके पास टोकन है आपको एंट्री मिलेगी, यदि आपके पास गलत टोकन है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और नेटवर्किंग के केस में वो काम आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने ये 4 तरीके के मैसेजेस देखे थे ये आखिर कैसे काम करते हैं, और इनको डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखो, जो नॉन कन्फर्मेबल है ना वो तो बहुत सिंपल है। नॉन कन्फर्मेबल के केस में क्या होगा कि आपके पास क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये आपस में बात करना चाह रहे हैं, बात करने के बाद इसने मैसेज भेज दिया, मैसेज के साथ क्या भेजा, NON, और इसके बाद इसने भेजा इसके साथ 0x
कुछ भी A B C जो भी मैं डाटा भेज रहा है। अब इसमें कोई आपको यहाँ सर्वर से क्लाइंट की तरफ लाइन जाती हुई नहीं दिख रही, मतलब मैंने भेज दिया, चला गया ठीक है, नहीं चला गया कोई बात नहीं, बट मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया। कन्फर्मेबल के केस में क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट होता है और सर्वर होता है। इस केस में क्या होगा कि क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट करेंगे। तो जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी तो कौन कन्फर्मेबल मैसेज का इस तरह से जाएगा कौन, अब आएगी मैसेज की आईडी 0x वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज़ 1BC, मैं कुछ रैंडमली लिख रहा हूँ इस तरीके से, मतलब कि आप इसको कंफर्म करो करके बोल रहा है वो। तो जब इसका रिस्पॉन्स आएगा ना तो यहाँ पे आएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ आईडी सेम, ये जो आईडी है ना ये पूरी कि भाई मेरे को ये मैसेज मिल गया, तो ये हो गया कंफर्म। अब इसी से ही आपने एग्जांपल देख लिया एक्नॉलेजमेंट का कि एक्नॉलेजमेंट वाले किस तरीके से मिलते हैं। अब हमारे कौन कितने हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। रीसेट वाले केस में क्या होता है, रीसेट तब होता है जब आपको मालूम है कि इन्फॉर्मेशन सही से जा नहीं पा रही है या फिर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गई नहीं, जैसे हम भेजना चाह रहे थे ना वैसे इन्फॉर्मेशन गई नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे कि आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये है क्लाइंट, ये है सर्वर, इसको मैं ग्रीन लाइन से बनाता हूँ ऐसे और ऐसे। इसने क्या किया, इसने बोला कि भाई आप कंफर्म करो कि आपको मैसेज आया कौन विथ आईडी, तो यू से 0x DEA और H समथिंग, आई एम जस्ट राइटिंग इट। क्या हुआ कि अब ये इसको मैसेज मिला नहीं, एरर आ गई, तो इसने क्या किया यहाँ पे बोला कि रीसेट, दोबारा से भेजो, मैसेज मिला नहीं। एक्नॉलेजमेंट के केस में एक्नॉलेजमेंट विद आईडी आता है, रीसेट के केस में सिर्फ उसको पता नहीं आईडी क्या, क्योंकि उसने रिसीव ही नहीं कर पाया, इसलिए बोल रहा है कि दोबारा भेजो। तो इस तरह से होता है ना। तो ये हो गया रीसेट मैसेज। का एग्जाम्पल जब ट्रबल होती है तो इस तरीके से आता है। तो इसका अब अगली बार क्या होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये फिर से मैसेज भेजेगा, नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ये मैसेज भेजेगा, कौन के साथ भेजेगा, आईडी लगाएंगे, आईडी 0x ABC, और यदि इसको मैसेज मिल जाएगा ना तब की बार ये क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट आईडी 0x ABC। तो ये हो गया कंफर्म, ये हो गया रिलायबल नहीं था, कंफर्म नहीं हो पाया, अनरिलायबल था और दिक्कत आ रही थी, मतलब ट्रबल थी, और ये ओके मैसेज हो गया। इस तरह से इसको समझा जा सकता है। इससे ज़्यादा अभी इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फीचर ही पर्याप्त हैं। यदि आपका कोई भी सवाल हो कोएप से रिलेटेड तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।